अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अहमद रज़ा नादरीन, ये जो किरदार जिसकी मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ ना, ये लड़का जो है ना बड़ा फास्ट था, बहादुर था। नो डाउट इसके दोस्त जितने भी थे, जितने भी जानने वाले थे ना, वो आज भी इसकी तारीफ़ करते हैं। इसका कोई मुतबादल नहीं था। जेलों के अंदर जो है ना, कैंप और कोटलाखपत जेल के अंदर इस बंदे ने पंजाबी में कहता ना टल बजाए हुए थे। ये बंदा जब भी तारीखों पे आता था, पीछे से इसका कोई इतना फैमिली बैकग्राउंड जो है इतना मजबूत या इतना ताकतवर नहीं था कि वो इसको अच्छी जेल जो है ना कटवा लेते। मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में आपको बताया, फरदौस खान की देखने मैंने तारीफ़ की है कि जेलों के अंदर जो फैसिलिटीज़ एक लैंडलॉर्ड आदमी या जो ताकतवर आदमी जो लेता था, फरदौस खान इनसे ज़बरदस्ती वो सारी सहूलतें ले लेता था। और ये जो है ना, ये भी इसी कैटेगरी का था। और गार्डों के साथ जो है ना इसका यानी लड़ाई झगड़ा एक मामूल का हिस्सा था। और जेल के अंदर भी जो है ना इस बंदे का बड़ा ठीक ठाक इसका माहौल था। बल्कि एक वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। हाफिज़ नूर थे जी, वो आपको मैंने बताया था फरदौस खान के प्रोग्राम में ना, कि पुलिस वालों ने इन दोनों को जो है ना, फरदौस खान को और हाफिज़ नूर को गिरफ़्तार किया था और इनको निजी टॉर्चर सेल में कहीं पर रखा हुआ था। और वहाँ पर जो है ना पुलिस वालों ने इनको बैलफ के डर से रखा हुआ था, क्योंकि हाफिज़ नूर जो था इसका वालिद साहब मस्जिद का इमाम था और वो यानी उसके 6 लोगों के साथ ताल्लुक़ या सलाम दुआ भी थी। कोर्ट से वो रजू कर रहा था और इसी हाफिज़ नूर को जो है ना CIA की पुलिस ने जो है ना या निजी टार्चर सेल में तशद्दुद ज़्यादा हो गया इसके ऊपर। और ये सुनने में आया कि बेड़ी जो होती है ना वो इसके नलों पे लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी हाफिज़ नूर की डेथ हो गई। और फरदौस खान चूँकि साथ था, पुलिस वालों ने मुद्दे को ख़त्म करने के लिए ना कि एविडेंस ही मौके पर जो है ना कोई जो है ना मिले, हमारे खिलाफ 302 की FIR दर्ज ना हो जाए, उन्होंने इन दोनों की लाशें दरिया बुर्द कर दी थी। हाफिज़ नूर का बड़ा टैका था जेल में, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक था, डीन डॉल वाला बंदा था और बच्चे वैसे इसको देख के डर जाते थे। नाज़रीन, इतनी खौफनाक शक्ल जो है ना जिन बंदों की हो ना, आपको पता है कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मुलव्वस होते हैं, क्योंकि लोग इनको क्या क्या कि तुम्हारा चेहरा बड़ा ख़तरनाक है। तो हाफिज़ नूर जनरली ख़तरनाक आदमी था। और जेल के अंदर ना जितने भी लोग मंशियात का काम करते थे या जो बाहर क्रिमिनल जो है ना एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते थे, हाफिज़ नूर उनसे किसी ना किसी तरीके से पैसे या उनसे काटा वादा कर लेता होता था। हाफिज़ नूर का ये वतीरा था। लोग बताते हैं कि हाफिज़ नूर जो है ना, उसने कहीं पे हाफिज़ इसके साथ अहमद रज़ा के साथ उसका कोई फड्डा पड़ा है, और ब्लॉकों के अंदर इस अहमद रज़ा ने, जिसका कद भी मेरा 5 फुट या कुछ इंच होगा, इसने हाफिज़ नूर को एक थप्पड़ मार दिया था। और ये गैर मामूली वाक़या था। पूरी जेल जो थी वो हैरान थी कि ये छोटा सा लड़का है और इतने भयानक चेहरे वाले बंदे को, जिसका नाम और टैग और शशकला भी बहुत ज़्यादा है, उसको जो है उसने थप्पड़ मार दिया। और जेलों के अंदर अगर इस तरह का वाक़या होगा ना, तो पीछे ख़ानदान कत्ल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर इंसान अपनी इज्जत के साथ मुतहम्मल होता है, और इज्जत के चक्कर में लोग वहाँ पे पता नहीं क्या से क्या जो है ना मामला कर देते हैं। ये जो नाज़रीन था ना अहमद रज़ा, इसके ऊपर कुछ डकैतियों के मुकदमात थे। इसके अलावा यानी कि एक वाक़या इसको मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर ना FIR दर्ज हुई हैं लाहौर के अंदर, गालिबन मुस्लिम टाउन में 2 FIR दर्ज होती हैं। एक FIR में कोई सार्जेंट जो था ना, ये अपने मुखालफिन पे फायरिंग करता है, तो मुस्लिम टाउन जो है ना आप मार्केट के नज़दीक एक सार्जेंट जो है ना हलाक हो जाता है, उसकी FIR। और उसी दिन सेम टाइम पे जो है ना फैसलाबाद या गालिबन जड़ांवाला में जो है ना 2 मर्डर होते हैं। इसकी अपनी दुश्मनी का वो शाखसाना थे। उनकी FIR का जो टाइम था ना, वो भी तकरीबन 8:22 यूं लगा लिया, आप मिसाल दे रहा हूँ आपको। और जो लाहौर वाला वाक़या वो भी कोई 8:14-15 मिनट का था ना। तो ये कोई उड़न खटोला या इसके पास कोई वो स्काई लैब तो नहीं था ना, जिसके ऊपर बैठ कर या रॉकेट साइंस के इसके पास के जो फैसलाबाद से वकूआ करके आता है और 15 मिनट बाद लाहौर कर देता है। यानी कि इतना ये छलावा टाइप की पर्सनैलिटी का मालिक था। अब इसने वो कत्ल किए हुए थे या FIR झूठी दर्ज हुई थी, इसका मेरे पास कोई प्रूफ या सबूत नहीं है, लेकिन FIR दर्ज हुई हैं। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड है, कमेंट बॉक्स आप पढ़िएगा, इसके जानने वाले आपको बताएंगे। नाज़रीन, इसका ना अहमद रज़ा का एक दोस्त था, उसका नाम था कबीर। उसके कत्ल का जो है ना शुबा अहमद रज़ा को ये डाउट था कि मदर तिब्बी वगैरह ने जो है ना मेरे दोस्त को कबीर को मरवाया हुआ है। और जेल के अंदर कोटलाखपत इसको मैंने देखा कि ये अपनी पूरी टू टंग में रहता था और ये तिब्बी को अपना मुखालिफ समझता था। इसके अलावा इचरे के अंदर जो है ना इसकी रिहाइश थी। और मुझे ज़राए ने यह भी बताया कि इसकी कोई सिस्टर थी, वो गालिबन किसी होटल पे एज ए वेटर काम भी करती थी। इसका फैमिली बैकग्राउंड जो था ना बड़ा बिल्कुल यानी समझ ले बड़ा गरीब घराने जिसका ताल्लुक था। अहमद रज़ा जो था ना, यारों दोस्तों के बलबूते पर ना इसका जेल के अंदर पूरा टैका था। और अच्छे लोग जो साहिब हैसियत और नामों वाले लोग थे ना, उनके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था, जिसकी वजह से ना ये महसूस नहीं होता था कि ये एक आम आदमी है या कोई ख़ास आदमी है।
अहमद रज़ा जो था, इसने रिहाइश आ गया ना गुल बेगम का बाग, ये लिटन रोड के इलाके में एक जगह है, वहाँ पर इसने रिहाइश रख ली और नीचे वाला फ्लोर इसके पास था और ऊपर एक शाहद रुछब्बा नामी लड़का था, वो भी बाग गुल बेगम का था और लोग बताते हैं कि वो नाजायज़ फरोश था, ऊपर उसकी रिहाइश थी। नाज़रीन, इन दोनों का जो है ना आपस में किसी बात से कोई रफड़ पड़ जाता है तो अहमद रज़ा जो है इसको, और वो अहमद रज़ा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अहमद रज़ा जेल से अच्छे तरीके से अपना टाइम पास करके रिहा होके बाहर आ चुका होता है। ये 97 की बात है। ये बंदा 2-3 दफ़ा जेलों में जाता है और 3-3, 4-4 साल ये जेल में रह के, यानी टोटल 10-12 साल ये बंदा जेलों में रहा हुआ था। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि इसने अपनी लाइफ का ट्रैक चेंज किया। लोगों ने ये भी मुझे बताया कि लास्ट टाइम पे ये इज्जत की रोटी कमाने के लिए जो है ना रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था इसने। यानी कि लोगों ने ये बताया कि पहले ये मशरक क्लब में जो है ना, वहाँ पर ये तारिक भट्ट साहब जो हैं उनका कोई क्लब था, वहाँ पर मशरक क्लब था या किला गुजरन के सामने कोई और क्लब था जहाँ पे जुआ और ये फ्लाश वगैरह होती थी, वहाँ पर भी ये ना ड्यूटी करता रहा। जिस तरह बाउंसर नहीं रखे होते, कोई बंदा बदतमीजी करे तो इसको पकड़ लो, तो ये वहाँ पर भी जो है ना जॉब करता रहा। और उस्ताद नसीरा होता था, वो भी रिक्शा चलाता था और दोस्तों ने ये बताया कि उस्ताद नसीरा इसको जो है ना क्लब में लेके जाता है और इसका बड़ा नाम था। यानी कि जो सोसाइटी, जो लोग जिनमें ये रहता था, वो सब इसको बड़ा दिलेर और बहादुर समझते थे। इसके अलावा नाज़रीन, इसका एक भाई था। इस बंदे ने, अहमद रज़ा ने, एक दफ़ा जो है ना 88 में कैंप जेल के ऊपर फायरिंग भी करवाई हुई है। ये मामूल का हिस्सा थे। ये वाक़यात आपको मैंने दर्जनों सुनाए हुए हैं कि अच्छू बारला और चीदी वगैरह ने G3 चलाई, तो उसके अलावा राना अमर ने फायरिंग की, उसके अलावा मुन्ना कुरैशी वगैरह ने फायरिंग करवाई, उसके अलावा आबद चौधरी ने फायरिंग करवाई। ये एक वतीरा था। लेकिन ये जो अहमद रज़ा था ना, इसके रिकॉर्ड पर भी ये चीज़ जो है ना मैंशन हो चुकी है कि इसने भी जेल के ऊपर फायरिंग करवाई थी। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि ये बंदा सारे काम छोड़ छुड़ा के जब एक बंदा रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और इतना उसने टैगे के साथ हाफिज नूर जैसे बंदों को इसने जेल में थप्पड़ मारा हो और साजिद चौधरी, फुरकान शाह जैसे लोग जो हैं इसको बड़ा अच्छे तरीके से मिलते हों, इसको नाश्ते करवाते हैं, इसके साथ गपशप लगाते हों, तो मेरा ख्याल है ये मामूली नहीं, गैर मामूली बात है। साजिद चौधरी साहब को आप जानते हैं, फुरकान शाह साहब को आप सब लोग जानते हैं। वो लोग हाई में लोगों को मुंह लगाने वाले नहीं हैं, वो पहले क्वालिटी को देखते हैं कि ये बंदा इस क्वालिटी का है, इस स्टेटस का है, हम इसको अपने पास बिठाएं। तो अहमद रज़ा इन लोगों में जाकर बैठता था। और आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कोट लखपत जेल में इसने अपने दोस्त कबीर के चक्कर में तिब्बी से जो है ना हाथ नहीं मिलाया, बल्कि नईम हैदराबाद से भी गालबन ये जो है ना उलझता रहता था। लड़का तकड़ा था, नो डाउट। मैंने आपको पहले फिरदौसान के प्रोग्राम में नहीं बताया कि उसकी मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन वो जेलों का वेरू कहलाया है। रज़ा जो था ना, अहमद रज़ा, इसके बारे में मैं यही बात करूंगा कि बेशक ये घर से बिल्कुल 0-0 था, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा टैग से जो है ना जेल में टाइम पास किया है। अब बंदा, नाज़रीन, ये सोचें कि माशरे में वो कहते हैं मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो अहमद रज़ा ने जब अपना किबला दुरुस्त किया, उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, किराए के मकान में से रहना शुरू कर दिया, और ये जो नाजायज़ फरोश था ना, इसके साथ इसका फटा पड़ गया, धमकियाँ एक दूसरे को दे दी। अब उसके बाद ना अहमद रज़ा इसी यानी कि भाम में ना कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, वो इस पर फायरिंग करता है, जिस फायरिंग के नतीजे में शद्दा नामी लड़के के ना बेटे की आंख पे गोली लग जाती है। अब वो कहता है कि अगर बात मेरी होती ना तो मैं भूल जाता, लेकिन चूंकि मेरा बेटा जो है पैरालाइज हो गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब नाज़रीन, इसके बाद जो है ना अहमद रज़ा सन 2000 में जो है इसको इसके घर के अंदर ही जो है ना, क्योंकि ऊपर नीचे ही रहते थे, वो उसने उसका थड़ा लिया हुआ था और इसका एक ब्रदर इन लॉ जो साला होता है, वो जो है ना इस छद्दे का इन्फॉर्मर था, जिसने सारी डायरी उसको दी हुई थी कि ये अब नीचे उतरने लगा है। वो नीचे उतर के अपने रोजगार के लिए रिक्शे पे जाने लगा था, तो जो ही वो सीढ़ियाँ उतर के अपने घर की जो नीचे वाली मंजिल पे आता है ना, तो ये सीढ़ियों के नीचे से निकलता है और उसके ऊपर फायरिंग करके ना दिमाग में गोली मार के इसको मौके पे हलाक कर देता है। नाज़रीन, ये अहमद रज़ा था, इसका भाई जो था बाद में पुलिस मुकाबले में मारा गया। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड था वो इतना ख़तरनाक था, जेलों पर फायरिंग, अगवा बराए तवान, डकैतियों के मुकदमात, पुलिस मुकाबले, सार्जेंट का कत्ल, और एट ए टाइम सेम टाइम पे 2-2 शहरों में जो है फायरिंग और बंदों का मार देना। ये सारा रिकॉर्ड ट्रैक जो था ना, उसकी वजह से दोनों भाई वो पुलिस मुकाबले में मार गया, उसको कत्ल कर दिया गया। और अहमद रज़ा का गैरतमंद एक भांजा था, जो सुनने में आया कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था, उसका बदला उसने ले लिया था। लेकिन नाज़रीन, मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा, वो कहते हैं ना, किसी सियाने को सांप ने पूछा कि लोग मुझे मारते हैं, उसने कहा कि भाई तुम ना डंगना छोड़ दो। सांप ने डंगना छोड़ दिया, बच्चों ने डंडे मार मार के उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। वो दोबारा सियाने के पास जाता है और जाकर उसको कहता है कि तुमने मुझे कहा था डंगना छाड़ दे, तो मैंने डंगना छोड़ा, तो लोगों ने, बच्चों ने देखो मेरे डंडे मार मार के मेरा क्या हाल किया है। तो उसने कहा था कि डंगना छोड़ दें लेकिन शूशा तो रखो। तो कभी भी कोई दुश्मनदार बंदा जिसने बंदे मारे हों या इस तरह के जो है काम या मामलात में बंदा इन्वॉल्व रहा हो, हाफिज नूर जैसे बंदों के साथ वो उलझा हो, जेल के अंदर तिब्बी जैसे बंदों को उसने घास न डाली हो, हालांकि ये बात कहनी नहीं मुझे चाहिए, लेकिन वो बंदा अपनी अनख के अंदर इतना मजबूत था कि मैंने इस बंदे को कोट लखपत जेल में नहीं देखा कि ये तिब्बी के किसी सलाम वाले बंदे के साथ ताल्लुक़ रखे।
اس کے علاوہ آپ کو میں نے پروگرام میں بتایا شاہد قدیر صاحب تھے، وہ بھی جیل کے اندر رہے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل آدمی ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، وہ بھی اس کی سارا لائف سٹائل اس کا دیکھتے ہیں۔ نعیم حیدر بٹ آج وہ زندہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو میں وہ ایک طاقتور آدمی ہیں، میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں آپ کو سناؤں، لیکن ریئلٹی جو میں سنتا ہوں، جو میرے نالج کے مطابق 110% ہے، وہ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو ناظرین اس لیے کبھی بھی کوئی بندہ دشمندار جس نے بندہ مارا ہو یا اس سے بندہ مر گیا ہو، دشمنی کا شاخسانہ نا جو بھی افراد ہیں وہ الرٹ رہا کریں، وہ بے شک ڈنگ مارنا چھوڑ دے لیکن شوشہ تو رکھیں یار۔ ہتھیار یہ نبی پاک کی جو ہے نا سنت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ ہتھیار جو ہے نا مرد کا زیور ہے، تو اپنے لائسنسی ویپن اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں تو ان کا کبھی بھی جو ہے نا وسا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ مت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا، جس کا مرا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ تازہ تازہ قتل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کا گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھ کر اگر آپ اپنی کسی بھی رائے کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا میرے پروگرام پر تنقید کرنی چاہیں، بالکل آپ آئیے گا، ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں گی۔ پاکستان زندہ باد۔